नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको गोमेद रत्न के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। गोमेद रत्न के क्या फायदे हैं, इसे कैसे धारण किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले हम गोमेद के बारे में बात करें, हम पहले कुछ रत्न के बारे में या रत्नों के बारे में संक्षेप में बात कर रहे हैं। प्राचीन ज्योतिष कहता है कि रत्नों का मानव जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना गया है कि रत्न जो होते हैं वो सूर्य की किरणों को स्वयं में एकत्रित कर लेते हैं। तो सूर्य की किरणों को स्वयं में एकत्रित करके न केवल मानव जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि रत्न 9 ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा को भी सकारात्मक करके ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह किसी न किसी रत्न से जुड़ा हुआ है, या फिर यूं कहें कि हर रत्न किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है जो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब चाहे वो रत्न हो या फिर उपरत्न, मनुष्य को निश्चित रूप से रत्न प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि रत्न मनुष्य के जीवन को या फिर ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इस बारे में विद्वानों की सर्व मान्यता यह है कि विभिन्न रत्न हो या फिर उपरत्न हो, ये रत्न प्रकृति के रंगों से, रश्मियों से, प्रकृति के रंगों को, रश्मियों को अपने में समाहित करके ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि राशि रत्नों की जब आप अंगूठी बनवाएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि रत्न का नीचे वाला हिस्सा यानी कि निचला भाग जो है वो खुला रहे और आपके शरीर को आपकी अंगुली से वो स्पर्श करता रहे, जिससे संबंधित रंग और अदृश्य किरणें जब उस रत्न को प्राप्त हो तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर सके। भारतीय ज्योतिष के अनुसार रत्नों को धारण करने की बहुत सारी विधियां प्रचलित है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि किसी व्यक्ति की राशि के आधार पर रत्न धारण करने की विधि है। अब इस विधि में क्या होता है, देखिए, इस विधि में व्यक्ति के प्रचलित नाम के आधार पर रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम कौशल है या फिर कमल है, तो इस प्रकार से के उसकी राशि मिथुन हुई। अब मिथुन राशि का स्वामी ग्रह जो है वो बुध होता है, यानी कि पन्ना बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से कौशल नाम के व्यक्ति को बुध ग्रह हेतु पन्ना धारण करना चाहिए। अब इस नाम राशि के संबंध में सभी विद्वान वैसे एक मत नहीं है। कुछ लोग जन्म राशि को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका कहना है कि जन्म राशि के आधार पर ही रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर विद्वान प्रचलित नाम को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे विद्वानों का मानना है कि प्रचलित नाम ही सही आधार है। क्यों सही आधार है, तो देखिए, प्रचलित नाम के आधार पर ही रत्न को क्यों धारण करना चाहिए। विद्वानों का नाम के विषय में यह मानना है कि नाम उसे कहते हैं जिसके पुकारने से, जिसके बोलने से सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हरीश है लेकिन सभी उसे रमेश नाम से बुलाते हैं, उसका प्रचलित नाम रमेश है। अब यदि वह व्यक्ति गहरी नींद में है और उसे कोई हरीश हरीश नाम से पुकारे तो वो कभी नहीं जागने वाला है, क्योंकि हरीश नाम तो उसकी चेतना में कहीं भी नहीं है। हाँ, जब आप उसे रमेश के नाम से पुकारेंगे तो वो जरूर से जाग जाएगा। तो फिर क्या जन्म नाम का कोई महत्व नहीं है? तो देखिए, जहां तक जन्म नाम का प्रश्न है तो जन्म नाम केवल जन्म पत्री में ही होता है, जबकि ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी जन्म पत्री ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस विषय में व्यक्ति को प्रचलित नाम के आधार पर ही रत्न धारण करना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं है, उसे जन्म का सही समय मालूम नहीं है, जन्म का विवरण मालूम नहीं है, तो वो अपने प्रचलित नाम के आधार पर रत्नों को धारण कर सकता है। भारत से बाहर कई देशों में रत्नों को सूर्य के आधार पर धारण किया जाता है। खैर, ये एक अलग विषय है। और जन्म नाम यानी कि जन्म कुंडली के आधार पर किसी ग्रह विशेष की दशा के आधार पर रत्नों को धारण किया जाता है। तो ये थे कि किस तरह से रत्नों को धारण करना चाहिए, कुछ प्रचलित विधियां हैं। अब हम आपको एक ऐसे रत्न के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो जीवन की कई समस्याओं को हल करने में फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो को स्टार्ट करते समय बताया था कि आज इस वीडियो में हम आपको गोमेद के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो वो रत्न है गोमेद।
जी हाँ, गोमेद जिसे राहु का रत्न माना गया है। गोमेद को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोमेद, गोमेदक, तपोमणि, पिग स्फटिक, जटकूनिया और जिरकान। ऐसे बहुत सारे नाम गोमेद को दिए गए हैं। गोमेद बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित दिखाई देने वाला एक पत्थर है और गोमेद का रंग गोमूत्र जैसा या फिर अंगार के जैसा होता है और ये थोड़ा कठोर होता है। लेकिन गोमेद, अच्छा गोमेद उसे माना जाता है जो कि छूने पर कोमल हो, चमकदार हो, उसे बढ़िया माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि गोमेद पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नियम हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का कोई काम बार बार पूरा होते हुए रह जाता है तो रुके हुए कामों को बनाने के लिए गोमेद को धारण किया जा सकता है। जी हाँ, यदि बनते हुए कामों में रुकावटें आ रही है, किसी ने आपके कार्य को, आपके व्यापार को, आपके धंधे को बांध दिया है या फिर अचानक व्यवसाय में हानि होने लगी है, तो आप गोमेद को धारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत की समस्याओं को दूर करने के लिए भी गोमेद बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसके अलावा यदि किसी के पास पैसा आता है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तब भी गोमेद को धारण किया जा सकता है। यदि पति पत्नी में आपसी तनाव की स्थिति बनी रहती है, कभी कभी बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आने लगे, तब भी गोमेद पहन सकते हैं। गोमेद पहनने से रिश्तों में मधुरता आने लगती है। यदि मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, किसी व्यक्ति का घर में मन ही नहीं लगता है, हर समय मन उखड़ा उखड़ा रहता है, तब तो उसे गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। राजनीति में सफलता पाने के लिए भी गोमेद को विशेष महत्व दिया जाता है। गोमेद धारण करने से राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो गोमेद बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना गया है। गोमेद के प्रभाव से राहु के प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मामलों में ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। गोमेद पहनने से जातक के काल सर्प दोषों के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और गोमेद धारण करने से व्यक्ति के मन में संदेह की स्थिति काफ़ी कम हो जाती है और अच्छे विचारों का निवास होने लगता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग अनावश्यक ही छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को गोमेद जरूर से धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से जातक के मन में उत्पन्न होने वाला भय, डर समाप्त होने लगता है और वो जब किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के प्रति वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, भय समाप्त हो जाता है। इस रत्न को धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और मन बड़ा शांत रहता है। इस रत्न को धारण करने से सुनने की क्षमता बढ़ती है। आपके हर बिगड़े हुए, अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। गोमेद को आंखों से जोड़कर और जोड़ों के दर्द से जोड़कर भी देखा जाता है। तो गोमेद पहनने से आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती है और जोड़ों से दर्द से संबंधित समस्याएं में भी काफ़ी हद तक आराम मिलने लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि गोमेद को कैसे धारण किया जा सकता है और इसके क्या नियम हैं। तो देखिए, यदि आप राहु के प्रभावों को कम करने के लिए गोमेद रत्न को पहनना चाहते हैं तो आप इसे अपने हाथ की मध्यमा अंगुली, जो कि सबसे बड़ी अंगुली होती है, उसमें पहन सकते हैं। गोमेद को कब पहने, तो देखिए, गोमेद को आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्रों में से आप किसी भी एक नक्षत्र को स्वीकार कीजिए और उस नक्षत्र में आप इसे धारण कर सकते हैं। शनि की होरा में, पंचधातु में या फिर आप लोहे की अंगूठी में भी गोमेद को धारण कर सकते हैं। यदि गोमेद की वजन की बात करें तो ये कम से कम 6 से 7 रत्ती का होना चाहिए। इससे कम वजन का गोमेद काम नहीं करता है, तो आप गोमेद को मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले इसे एक्टिवेट करना, अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है और कोई भी रत्न उसके स्वामी ग्रह के मंत्र से अभिमंत्रित किया जा सकता है। चूंकि गोमेद को राहु का रत्न माना जाता है तो आप इसे राहु के मंत्रों से एक्टिवेट कर सकते हैं। आराम से एक लाल बाजोट पर आप अपनी धारण की जाने वाली अंगूठी को गोमूत्र से या फिर दूध से शुद्ध करके, पवित्र करके आप लाल कपड़े पे रखें और फिर ओम राम रहवे नमः मंत्र का 108 बार या फिर 11 माला जाप करके आप अभिमंत्रित कीजिए। देखिए, गोमेद रत्न जो है वो म्यांमार और श्रीलंका की खदानों में बहुत ताय से पाया जाता है। श्रीलंका का गोमेद सबसे अच्छा माना जाता है, जिसे सिलोनी गोमेद कहते हैं। तो आप भी गोमेद को धारण कर सकते हैं। गोमेद को कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन किन लोगों को गोमेद धारण नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में
राहु छठे या 8वें या 12वें भाग में बैठा हुआ है तो आपको गोमेद नहीं पहनना चाहिए, या फिर किसी ज्योतिष की सलाह के बाद में ही आपको गोमेद धारण करना चाहिए। कुंडली में अगर राहु ग्रह आपका नीच का है या फिर अशुभ स्थिति में है तब आपको गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद रत्न को मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन राशि के जातक इसे पहन ही नहीं सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर गोमेद को धारण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ज्योतिष सलाह के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ईमेल meri kundali@rediff.com पर अपना विवरण भेज सकते हैं। ईमेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए, मेरी कुंडली MERIKUNDLI मेरी कुंडली@rediff.com पर आप अपना विवरण हमें भेज सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सुविधा निःशुल्क नहीं है बल्कि सशुल्क है। इसके लिए आपसे शुल्क लिया जाता है। गोमेद रत्न के साथ कभी भी मूंगा और मोती को नहीं धारण करना चाहिए, इससे रत्नों का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। अगर कुंडली में राहु के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है और सूर्य बैठे हुए हैं तब भी गोमेद छोड़ देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अब एक सवाल यह भी आता है कि हम गोमेद कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से या फिर दुकान से ही रत्न खरीदना चाहिए। गोमेद ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप लैब सर्टिफाइड गोमेद ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बाजार से गोमेद खरीदना चाहते हैं तो हमने आपके सुलभ रेफरेंस के लिए, सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है जो कि अमेज़ॉन का एफिलेटेड लिंक है। आप उसे भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ऑनलाइन बाजार से गोमेद खरीद सकते हैं। इससे पहले आप गोमेद का ऑर्डर करें, आपको ज़रूरी से ये जान लेना ज़रूरी है कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं। आप लोगों के रिव्यूज़ को देखिए, कहीं उन्हें गलत गोमेद तो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे सेलर से आप गोमेद नहीं खरीदिए। वैसे लगभग सभी सेलर कोशिश करते हैं कि वो सही गोमेद भेजें ताकि उनकी सेल और बढ़े और उनका विश्वास बना रहे। तो आप ऑनलाइन बाज़ार से भी गोमेद को खरीद सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गोमेद रत्न के फ़ायदे और फ़ायदों के बारे में नियम। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो यदि आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी है, उपयोगी लगी है तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते हैं, होम रेमेडीज़ लेकर आते हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।